नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आफ्ताबी आलम और आज हम लोग एक बहुत ही आई ओपनिंग एपिसोड लेके हाजिर है। यूएस का एक पावरफुल सेनेटर का कहना है, अगर कंटिन्यू रसिया से ऑयल लेता रहेगा इंडिया, चाइना और ब्राजील, तो हम लोग उन तीन देशों के ऊपर 500% टैरिफ इम्पोज करेंगे। ये बिल हम लोग को पहले लगता था शायद डोनाल्ड ट्रंप साइन नहीं करेंगे, लेकिन यूरोपियन कंट्री के पास गया था ये बिल लेके और वो लोग भी सब यूनाइटेड है, वो लोग भी चाह रहा है कि ये बिल लागू करना चाहिए। एक ही मकसद है, वो मकसद है रसिया को आइसोलेट करना। यही पूरा डिटेल्स में आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। मेरे साथ है मेरा काबिल दोस्त अतनुदा। आपसे मेरा पहला क्वेश्चन यही है, ये 500% टैरिफ का मतलब क्या है? अब तक 500% टैरिफ मतलब जो सामान अभी यूएस में बिक रहा है। सोचे कि इंडिया से कुछ भी सामान इंडिया यूएस ने इंपोर्ट किया है और वो सामान आज के डेट में यूएस में अगर $100 का उसका प्राइस है तो उसमें 500% जो है टैक्स देना पड़ेगा। मतलब $500 टैक्स देना पड़ेगा। मतलब वो बिकेगा आपका $600 में। ठीक है। तो यही सिंपल फॉर्मूला है कि अगर कोई भी सामान यूएस इंपोर्ट करता है इन तीनों कंट्री से, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो आपका चाइना हो, चाहे वो आपका ब्राजील हो, अगर ये बिल आ जाता है तो वो सामान का प्राइस हो जाएगा, मतलब 600%, उसका 500% उसमें बढ़ जाएगा। जिसके वजह से नो डाउट हर कोई सामान नहीं खरीदेगा, सामान का जो है बिकना बंद हो जाएगा। आगे इंडिया अपने तरफ से या फिर ये तीनों कंट्री जो है अपने तरफ से इसका जो डिमांड है वो घट जाएगा और इंडिया को सफर करना पड़ेगा या फिर ये तीनों कंट्री को सफर करना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता ये अगर 500% टैरिफ लागू हो जाएगा तो यूएस के साथ ये सब कंट्री का बिजनेस करना नामुमकिन हो जाएगा, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी हो? ऑब्वियसली जो यूएस इंपोर्ट करते हैं इन सारे कंट्रीज से, इनका जो बिजनेस है ये पूरा ठप पड़ जाएगा। नो डाउट इन तीनों कंट्री का इकोनॉमी जो इसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, यूएस के ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा। वहाँ इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल जो को अगर जरूरत है तो वो लोग अपना सामान खरीदेगा, भले ही कोई भी प्राइस लगे। मगर पहले जैसा जो सेल्स है वो नहीं रहेगा, जिसके वजह से ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा जो कंट्री एक्सपोर्ट करे, उनमें से तीन कंट्री का नाम आगे आ रहा है, इंडिया, चाइना और ब्राजील। आपको क्या लग रहा है ये कहाँ तक प्रैक्टिकली हो पाएगा? ये क्या इज इट पॉसिबल? देखिए आज के डेट में अगर देखा जाए ट्रम्प के द्वारा कुछ भी डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जो एक्सपेक्ट किए थे ट्रम्प आने से पहले, जिस तरह से ट्रम्प काम करेगा वो पूरा 180 डिग्री ऑपोजिट में चल रहा है। वो अपने तरफ से कभी भी कुछ भी अनाउंस कर देते हैं, वो एक बार सोचता भी नहीं है कि जो रिलेशन है कंट्री के बीच में, जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है उसमें ये असर करेगा। ट्रम्प को सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है, वो है यूएस का इकोनॉमी और उसमें कैसे वो अपने तरफ से और भी ज्यादा पैसा उसमें ला सकता है। जिसके वजह से ये जो ट्रेड वॉर है या फिर जो टैरिफ का चूरन है, ये ट्रम्प अपने तरफ से बेचे जा रहा है हर कंट्री को। ऑन द अदर साइड कहाँ जा रहा है इस बिल को लेके, यूएस जो है वो यूरोप में भी गए थे, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज के साथ वो लोगों ने बात किया है और ज्यादातर जो कंट्रीज है यूरोप के, वो लोग अपने तरफ से इसको सपोर्ट किया है, बोला है हाँ भाई ये तीनों कंट्री के ऊपर डाल दो, क्योंकि रशिया को आइसोलेट करना है। ये बिल का जो मेन प्राइमरी जो इसका टारगेट है वो है रशिया। इन लोग को पता है कि इन लोग अपने तरफ से रशिया के ऊपर इतना हजार सैंक्शंस डाल दिया, फिर भी रशिया जो है अपने तरफ से एक अच्छी, मतलब जो इतना सैंक्शंस के बाद भी रशिया अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और यही चीज ही इन लोगों को चुभ रहा है, जिसके वजह से ये लोग देखे कि भाई रशिया का मेन सोर्स क्या है, अर्निंग का। ऑब्वियसली रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो अर्निंग का सोर्सेस है, अब उसको बंद करना है। जिसके वजह से ये अपने तरफ से बहुत पहले ही बोला था कि भाई रशिया के ऊपर, रशिया से कोई भी क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा। ऑन द अदर साइड इंडिया जैसे अपने तरफ से स्टेप लिया, चाइना ने तो लिया, और अभी ब्राजील भी जो इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये चीज जो है रशिया का जो अर्निंग है इसको बंद करने के लिए यूएस का कहना है कि भाई हम लोग ही क्लास टीचर है, हम लोग अभी पनिश करेंगे। हम लोग डायरेक्ट रशिया को पनिश किए तो रशिया तो अपने तरफ से बैलेंस कर रहा है, और ये बैलेंस करने के पीछे क्या है, इन तीनों कंट्री। अब एक काम करते हैं, जो रशिया के दोस्त हैं उन लोगों को हम पनिश करेंगे, रशिया का तो पनिश करेंगे, साथ साथ उनके दोस्त को भी हम लोग पनिशमेंट देंगे। और इसीलिए ये बिल का बात अभी चल रहा है। आपको क्या लग रहा है ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प डर रहा है ये तीन डेवलपिंग कंट्री से, डेवलप कंट्री, चाइना, रसिया, इंडिया से? आफ्टर ब्रिक्स मीटिंग वो लोग अनाउंस किया कि हम लोग ब्रिक्स करेंसी लाएंगे और यूएस डॉलर हम लोग नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं डर से ये सब स्टेप लेने में मजबूर हो रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली आपका डोनाल्ड ट्रंप को तो डर है ब्रिक्स करेंसी को लेके, मगर ब्रिक्स करेंसी जो है इतना जल्दी आ नहीं सकेगा, उसमें आने में अभी भी टाइम लगेगा। भले ही रशिया के तरफ से रशिया चाह रहा है कि भाई ये करेंसी बहुत जल्दी आ जाए, ऑन द अदर साइड ब्रिक्स करेंसी आने में बहुत सारे स्टेप्स है या बहुत सारे अभी भी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रहा है।
तो नो डाउट ये बात सही है कि आने वाले 5 सालों में हो सकता है कि ब्रिक्स करेंसी का जो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स, अगर हर कोई कंट्री अपनी तरफ से अच्छी तरह से काम करे तो हो सकता है कि हम लोग को कुछ देखने को मिले, कुछ पॉजिटिव एक रिजल्ट वहां से आने को मिले। ऑन द अदर साइड इतना जल्दी ब्रिक्स करेंसी आने का कोई चांसेस नहीं है, मगर यूएस का डर है कि लॉन्ग टर्म में ये कभी ना कभी तो आएगा, जिसके वजह से ही सिर्फ रशिया का इकोनॉमी को तोड़ना नहीं, या ब्रिक्स के जितना भी कंट्रीज है इन लोगों को आगे जाने ना देना, या फिर इन लोग में जो आपस में जो भी इन लोग का जो यूनिटी है थोड़ा बहुत है, ऐसे कि चाइना के साथ इंडिया का यूनिटी कितने है सबको ही पता है, तो जो भी इन जी। लोगों में जो रिलेशन है वो ब्रेक करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से ये स्टेप ले रहा है कि भाई ब्रिक्स का जो कंट्रीज है, जो ब्रिक्स में है, जो लोग अपनी तरफ से ये सब कुछ कर रहे हैं, रशिया से कुछ खरीद रहा है, उन लोगों को पनिशमेंट दो, और पनिशमेंट क्या, पनिशमेंट यही है। आपको क्या लगता है यूनाइटेड नेशन जो करना चाह रहा है, रसिया को आइसोलेट करना चाह रहा है, अगर रसिया, चाइना और इंडिया की तरह डेवलप कंट्री अगर एक साथ हो जाए, कहीं ना कहीं यूएसए आइसोलेट में ना चले जाए? आपको कहीं ना कहीं ये एंगल दिख रहा है क्या? ऑब्वियसली जो नाटो कंट्रीज है वो लोग अगर एक साथ आ जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे दुनिया के ऊपर इतना प्रॉब्लम, इतना सालों से वो लोग अपनी तरफ से राज कर रहे हैं, ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें पैरेलली, अगर कोई दूसरा, तीसरा या चौथा या पांचवा इकोनॉमी एक साथ हो जाता है यूएस के अगेंस्ट में, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होगा। मगर एक मेजर फैक्टर इसमें यही है कि इंडिया, चाइना, रशिया को एक प्लेटफॉर्म में, या फिर उसके साथ अगर हम लोग ब्राजील को भी रख दे एक साथ, सब मिलके एक साथ काम करेगा, ये जो प्लेटफॉर्म है ये बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। रशिया अपनी तरफ से इसमें काफी काम कर रहा है, मगर चाइना का जो हरकत है, इंक्लूडिंग चाइना का जो हरकत है टुवर्ड्स इंडिया हो या फिर टुवर्ड्स दूसरा अदर कंट्रीज, उसके जो आस पड़ोस में जो भी रहते, जो उनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसके वजह से कोई भी कंट्री जो है वो चाइना को ट्रस्ट नहीं कर पाता। और यही एक मेजर प्रॉब्लम है, और यही जो प्रॉब्लम है इसके वजह से यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसका फायदा उठाता है, और डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है वो अप्लाई करके हर एक कंट्री को अलग से ट्रीट करता है। तो दोस्तों, आज का एनालिसिस में हम लोग पूरा डीपली एनालिसिस किया। 5% टैरिफ अगर यूएस ये तीनों कंट्री में लागू करेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, तो बहुत भयानक हो सकता है। आगे देखते हैं, आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर हम लोग का पॉडकास्ट आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू अतुल। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।